हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैफे आईएएस। और एज प्रॉमिस्ड कि हमने बुद्धिज्म खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना था, तो वी आर कम अप विद वेरियस मेनी क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर विच अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2020 में आया था। वो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। पहला, इस्तवीरवादिना बिलोंग टू महायान। दूसरा, लोकोत्तरवाद सेक्ट मंगाचका सेक्ट का एक सब स्कूल था, ऑफ शूट था। तीसरा है डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघिका फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। आपने लेक्चर पढ़ा है तो इसमें से दो स्टेटमेंट के बारे में तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। कौन से? देखिए, पहला देखिए स्थविरवादना कौन थे? ये वो वाले थे जिससे पहले तो विभज्यवाद बना, फिर उसके बाद थेरावाद आया, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट थे रूल्स के बारे में, ठीक है। और महायाना कौन थे? लिबरल थे, बुद्धिस्ट काउंसिल में पढ़ रहे थे और सेक्ट पढ़ रहे थे, बहुत डिटेल में किया था। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। स्थविरवादना डज नॉट बिलोंग टू महायाना बट इट बिलोंग्स टू द और इट रिलेटेड टू द हीनयाना और थेरावादा, ठीक है। पहला गलत होती है आपका ए डी ऑप्शन गलत। तो थर्ड तो आपका ऑटोमेटिकली सही है। वैसे भी देख लेते हैं डाइफिकेशन क्या होता है बुद्धा का। इसका मतलब बुद्धा को गॉड समझ लेना, भगवान समझ लेना। तो ये कौन समझता है? महासंघ का जो कि महायान बाद में बना, ठीक है। तो ये वाला थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट में, क्योंकि देखिए बहुत सारे सेक्ट हैं, कुछ सेक्ट हमने पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे। तो जो लोकोत्तरवाद सेक्ट है दैट इज एन ऑफ शूट ऑफ महासंघ का सेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर आप देखेंगे तो आंसर आपका है बी 2 और 3। अब देखिए और देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अगेन सेम स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट। दूसरा, बोधिसत्व इज कंपेशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। थर्ड इज बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट बीइंग ऑन देयर पाथ्स टू इट। बोधिसत्व का बहुत डिटेल में बार बार कई लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया, 2 से 3 लेक्चर में। यह महायान का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। बहुत तरह के बोधिसत्व भी डिस्कस किए हैं मैंने, ठीक है। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आप फिर से पढ़ के देख लो इनको। तो पहला महायान का सेक्ट का है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे तीसरे बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, तो आंसर वुड बी बी 2 और 3। थर्ड, मिलिंद पानहो इज in the form of dialogue between the king Minender and the Buddhist monk। बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम बताना है। जब हम टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, वहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट में मिलिंद पानो का भी नाम था। तो हमने डिस्कस किया था कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, किन किन के बीच में आई। तो किंग मिलिंद, जिसको मिनेंदर के नाम से भी जानते हैं, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, इनके बीच में ये डिस्कशन हुआ था। किसके बारे में डिस्कशन हुआ था? कि मिलिंद पानो यानी कि जो किंग मिनेंदर था उसको कई कन्फ्यूजन थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट और डॉक्ट्राइन से लेके, तो उसने सवाल पूछे थे और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना ने उसको आंसर किया था, ठीक है। वो सारा डिस्कशन किसमें? मिलिंद पानो में। तो आंसर इज ए। फोर्थ में महायान बुद्धिज्म के बोधिसत्व के बारे में पूछा है जिनका नाम था अवलोकितेश्वर। उसको किस और नाम से जाना जाता है? सारे बोधिसत्व करे हुए हैं। इसका आंसर क्लियर आंसर है, आपको पता होगा अगर आपने लेक्चर सुने तो, पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि यानी होल्डर ऑफ द लोटस। अब देखिए इसमें फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक चीज़, कि 3 प्रोटेक्टर डायटी माने जाते हैं बोधिसत्व में, बुद्धिज्म में, स्पेशली महायान बुद्धिज्म में। वो है पद्मपाणि, वज्रपाणि और मंजूश्री। वज्रपाणि पावर के हैं, पद्मपाणि कंपैशन के माने जाते हैं, और मंजूश्री इनसाइट एंड विजडम की। तो ABC मिला के इनको क्या कहते हैं? 3 प्रोटेक्टर डायटी। हालांकि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली पद्मपाणि है। पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर दोनों एक ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2010 में आया था, बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन किया अर्ली मिडिवल टाइम्स में? ये हमने बहुत डिटेल में कर लिया है, देख लेते हैं। तो मतलब जो लेक्चर लिया उससे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट का सारे हो रहे हैं, बस एक स्टेटमेंट हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, बाकी सारे हमने डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन ये सब देखा हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बुद्धा was by that times considered as one of the incarnation of Vishnu and thus became part of Vaishnavism। मैंने कहा था हिंदुइज्म, सनातन, वैष्णविज्म जो उस टाइम का पॉपुलर रिलीजन था, उसने अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू किया था और बुद्धिज्म को एसिमुलेट करना शुरू कर दिया था,
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट ठीक होते ही सी वाला आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अब तीसरे स्टेटमेंट पे आओ। द किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। अब देखो पिछला वाला लेक्चर याद करने की कोशिश करो जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, तो कई जो स्तूपा या चैत्य विहार है उनमें से एक किसने बनवाया था? गुप्ता के टाइम पे बनाए, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बनाए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्ट्रांगली अपोज किया होगा उन्होंने बुद्धिज्म को, बिल्कुल नहीं किया होगा, सपोर्ट ही किया होगा बनवाया है तो थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, तो आपका आंसर हो सकता है या तो बी, नो सॉरी, ये थर्ड वाला बिल्कुल गलत है, गलत होती है आपका आंसर हो गया ओनली वन। ठीक है, अपोज नहीं किया था उन्होंने क्योंकि एविडेंट था जो फिफ्थ लेक्चर में हमने देखा था। सेकंड को देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म। नो, जो इन्वेडिंग ट्राइब्स थी मोस्टली, सबके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कुछ ने हिंदुइज्म किया हो, कुछ ने बुद्धिज्म, बट मोस्टली अडॉप्टेड टू द इस्लाम। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम माना। एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, हाँ उन्होंने परसिक्यूट तो किया था, नालंदा में तोड़फोड़ की, जैसे खिलजी ने, और भी सारे बुद्धिस्ट सेंटर को तबाह किया, डिस्ट्रॉय किया। तो आंसर यहाँ का क्लियरली है। इसके साथ साथ मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिए हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओनली वन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड बुद्धा की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, लॉर्ड बुद्धा की इमेज है जो, वो क्या सिंबलाइज करती है? वो हैंड जेस्चर मुद्रा में हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। इस भूमि स्पर्श मुद्रा में यानी अर्थ विटनेस, आपको एक अर्थ गॉडेस का नाम याद होगा, आपने मुद्रा वाला लेक्चर देखा है तो अर्थ गॉडेस का नाम था स्थावर। स्थावर को उन्होंने विटनेस किया था कि देखो जो मारा नाम का डेमन है, डिस्ट्रैक्शन है, उसको मैंने, उसके टेम्पटेशन को मैंने ओवरकम कर लिया है और मैं एकदम प्योर हूँ, इसलिए मुझे एनलाइटनमेंट मिला है। यही था। तो इसमें देखो कौन सा वाला है, ए वॉच ओवर मार, प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग ना, मेडिटेशन की बात ही नहीं होती। प्योरिटी एंड चेस्टिटी, यस ये बिल्कुल ठीक है। आप अगर बी वाला ऑप्शन देखें तो आपको बिल्कुल ठीक समझ आ जाएगा। तो आंसर इज बी। तो यहाँ पे ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट यू हैव टू बी श्योर कि कौन सा ज़्यादा करेक्ट है। बी में आपका विटनेस भी आ रहा है और यहाँ पे प्योरिटी की भी बात हो रही है, एनलाइटनमेंट की, तो यू नीड टू टेक द बी। तो आंसर यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा। जब निर्वाणा की हम बात कर रहे थे तो एक जो एक्सपीरियंस था उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इट इज ए स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो पहला तो जो दूसरा है कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, एब्रप्ट सा कुछ ऑकवर्ड सा है, नहीं हो सकता। डी में भी सिमिलर है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ए और सी में, स्टेट ऑफ ब्लिस है या एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर है। देखिए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा पूछा है। ठीक है, आप निर्वाणा में होते हो तो आप ब्लिस एक्सपीरियंस करते हो, दैट्स ट्रू, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा निर्वाणा का, जो हमने पहले समझाया हुआ आपको। इस कॉन्सेप्ट में क्या बात होती है कि निर्वाणा यानी कि तब अचीव हो सकता है आपको, पहले तो आपको एक विजडम डेवलप करनी होगी। क्या? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, और सफरिंग का जो मेन कॉज है वे क्या है? डिजायर। और जब तक डिजायर खत्म नहीं होंगी तब तक आप उस स्टेट पे नहीं पहुंच सकते। तो मेन काम क्या है निर्वाणा प्राप्त करने के लिए? यू हैव टू एक्सटिंक्ट और यू हैव टू एलिमिनेट द फ्लेम्स ऑफ डिजायर्स। उसके बाद वो कैसे कर सकते हैं? वो आपके एक अलग मिडिल पाथ बताया था उन्होंने, अष्टांग का मार्ग बताया था, 4 नोबल ट्रुथ बताए थे, वो फॉलो करके। तो ये कॉन्सेप्ट है निर्वाणा का। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आंसर क्या होगा? द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम्स ऑफ डिजायर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ 2014-15 में रिपीटेडली सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें उस क्वेश्चन की तो देखिए आपकी स्क्रीन पे, आप अगर पढ़ के देखिए, इसमें सिंपल सी लोकेशन के बारे में पूछा है कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 3 हमने डिस्कस किया था, 4 हमने डिस्कस किया था, 3 4 के बारे में हम श्योर हैं। लेकिन अवंती अयोध्या यानी कि आज का अयोध्या है, उसके बारे में हमने कोई डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो 1 कैन नॉट बी राइट एंड 3 and 4 आर राइट। तो अगर हम ये देखें 1 कैन नॉट बी राइट तो ए और डी को हमने कर दिया एलिमिनेट, और उसके बाद हम देखें 3 and 4 आर राइट, तो ऑप्शन बचता है हमारे पास सी। तो सही आंसर इसका है सी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन
बस यही है कि जो जो बुद्ध थे वो शाक्य क्लान से थे, कपिल वस्तु जो शाक्य क्लान की कैपिटल थी, और उस कपिल वस्तु को कौशल किंगडम ने बुद्धा के समय में ही उसको एनेक्स कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा वो वज्जी किंगडम में भी विजिट करते थे, बाकी सारे हमने प्लेसेस पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड इनमें से कौन कौन से फीचर्स ट्रू हैं। पहला फीचर है डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है, ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, एंड थर्ड इज इमेज वर्शिप एंड रिचुअल। आपने महायान के फीचर्स पढ़े हैं, जो मैंने पढ़ाए थे, आपको याद है, तो आपको क्लियरली पता होगा ये सब है कि उनको गॉड भी बना दिया गया था, बोधिसत्व में बिलीव करता है, इमेज वर्शिप भी करता है, ठीक है। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to religious history consider the following, स्वतंत्रका एंड सम्मित्या was the sect of Jainism। जब हम सेक्ट पढ़ रहे थे, स्वतंत्रका was the sect of बुद्धिज्म। सब सेक्ट में देखना, महायान और हीनयान और बाकी सारे सेक्ट डिस्कस कर रहा था, तो स्वतंत्रका के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये बुद्धिज्म का सेक्ट है, तो पहला बिल्कुल गलत है, पहला गलत होते ही आपके पास ऑप्शन बचते हैं या तो बी या डी, ठीक है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, सर्वस्तिवादना held that constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form. So when we were talking about the सर्वस्तिवादना, we with the example of धर्मा, हमने ये पढ़ा था कि ये वाला सब सेक्ट है, सब स्कूल है, ये बिलीव करता है कि जो धर्मा के एलिमेंट हैं दे वर एटर्नल, यानी कि वो मोमेंटरीली नहीं है, दे वर एग्जिस्टिंग इन द पास्ट, दे आर एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट एंड दे विल बी एग्जिस्टिंग इन द फ्यूचर। तो ये धर्मा के एग्जाम्पल को लेके हमने समझा था, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है और सेकंड इज ट्रू, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी। सारे बिल्कुल कर पा रहे हैं यार, वही नॉलेज जो हमने इन उसमें की है। देखिए मैं बाकी को क्रिटिसाइज कर नहीं रहा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं ना, कहीं से आपको कुछ वीडियो मिल रहा है कि आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बुद्धिज्म को कवर कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है आप मेजर पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, पर डिटेल में पढ़ने के लिए एटलीस्ट खुद से पढ़ते हैं तो आपको ढूंढ के इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको 1 दिन तो लगाना पड़ेगा बुद्धिज्म पढ़ने में, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं जैसे मैंने बनाया सारा, तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे में ये सारा कुछ कवर कर लोगे, इंक्लूडिंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री फ्यूचर बुद्धा कौन माने जाते हैं। अगेन मैत्रेय को माना जाता है, और इसके अलावा सारे बोधिसत्व को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल हिस्ट्री में इंडिया के में परमिता का मतलब क्या है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, परमिता को स्पेसिफिकली मेंशन किया था, और जब हम महायान डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने परमिता को बहुत स्पेसिफिकली डिस्कस किया था। सो परमिता का मतलब होता है लिटरल सेंस में परफेक्शन। सो बुद्धिज्म बिलीव अबाउट द परफेक्शन ऑफ 6 काइंड ऑफ विजडम्स, ठीक है, और जिससे कि हमें सेल्वेशन मिल सके, बोधिसत्व के पाथ पे हम अग्रसर हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, या सी में देखो आप, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लीड टू द बोधिसत्व पाथ, परफेक्शन ऑफ विजडम, ठीक है। फाइनली जिससे एनलाइटनमेंट मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है, जिसमें नीति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवादन शतक, ठीक है, और ये 4th वाला टेक्स्ट है। अब देखिए पहला और तीसरा, ये वाला और ये वाला, क्लियरली मैंने बताया था कि ये बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट। को किसने लिखा है वो भी बताया था, वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वाला वीडियो जाके देखो, आपको बिल्कुल सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में पहला ठीक है और तीसरा ठीक है। देखो कहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे, कहीं नहीं है, तो हम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द वो आर जैना टेक्स्ट, ओके, तो जो पहला और थर्ड है वो बुद्धिज्म वाले टेक्स्ट हैं, तो 2 और 4 हो सकते हैं। कहाँ है देखो ऑप्शन में 2 और 4 बी में भी है और डी में भी है, ठीक है, लेकिन थर्ड वाला तो बुद्धिज्म है, तो डी हो नहीं सकता, तो आंसर इज बी, 2 एंड 4। आपको जैना टेक्स्ट के बारे में जानना जरूरी नहीं था, आपने सिर्फ बुद्धिज्म टेक्स्ट को जानकर ही ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लिया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम सही कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें रीजन्स के बारे में बात की है। ध्यान कंटक जो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था महाशंगिकास का, वो कहाँ था। ध्यान कंटक को अमरावती भी कहते हैं, और ये कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में। मैंने कहा ना लोकेशन सीधा सीधा पूछते हैं, 2023 का क्वेश्चन है ये।
तो प्लीज़ रिमेंबर दैट ध्यानकंठा का अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये 15-16 क्वेश्चंस हैं, ये सारे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए और देख लिए हम सारे के सारे इन लेक्चर्स की वजह से कर पा रहे हैं बहुत आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं आपको तो एक बार प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और वीडियोस और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स आने वाले हैं जो आपकी यूपीएससी करंट अफेयर्स में, यूपीएससी स्टैटिक की प्रिपरेशन में, दोनों में ही बहुत बिल्कुल नो नॉनसेंस तरीके से हेल्प करने वाले हैं। कोई भी ऐसे न्यूज़ या ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको जिसको लगा टाइम पास हो रहा हो। ठीक है, तो मोस्टली वीडियोज़ में जो आते हैं लॉन्ग वीडियोज़ में, तो आप प्लीज़ बने रहिए और थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहिए कमेंट लाइकिंग में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।